अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद सईद और लाइव HD पे। उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। हमारा तो बड़े मज़े से गुजर रहा है क्योंकि ये ईद का दिन ही ऐसा है। रंग, चूड़ियाँ, सवैयाँ, ईदी बटोरना, ईदी खींचना, बड़ों का प्यार, इज़्ज़त, हर चीज़ एक इंतहाई मोहब्बत के साथ की जाती है। ईद का त्यौहार मेरे दिल के हमेशा से बहुत करीब रहा है एंड आई एम श्योर तमाम मुसलमानों के दिल के बहुत करीब होगा क्योंकि त्यौहार ही ऐसा है मोहब्बतों का, एहसास का। आपस में जो तशनगियाँ हैं, नाराज़गियाँ हैं, इन्हें दूर कर दीजिए। इस ईद के मौके पर अगर कोई आपसे नाराज़ है या आपसे कोई बहुत दूर चला गया है तो करीब कर लीजिए, नाराज़गियाँ दूर कर लीजिए। आइए मिलकर खुशियाँ बिखेरते हैं। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ इस ईद ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग मुझे देखते आए हैं चाय और गपशप में, और हमारा फॉर्मेट क्या होता है, मेरे साथ 2-3 हसीनाएँ बैठती हैं और हम चाय पीते हैं, गपशप करते हैं। ईद का मौका है तो आज हमने ईद के हवाले से गपशप करनी है ईद सईद ट्रांसमिशन में। आप देख सकते हैं हमारे पास बड़ी मज़ेदार चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। चूड़ियाँ भी रखी हुई हैं, मेहंदी भी रखी हुई है और उसके साथ साथ 3 हसीनाएँ भी यहाँ मौजूद हैं। मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट थोड़ी कम करते हैं और अपनी ब्यूटी क्वींस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रबैका, अस्सलाम वालेकुम सनाया एंड अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिरा। ईद मुबारक आप तीनों को। आपको भी बहुत मुबारक। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। तीनों पता है वो ईद का एक समय ऐसा होता है ना, उसमें एक एक्साइटमेंट होती है। कपड़े, जूते, चूड़ियाँ साल भर में लिया जाता है, लेकिन वो जो ईद की खुशी है तो वो डबल होती है सिर्फ कपड़े जूतों की वजह से। अच्छा, पता नहीं कुछ है ना ईद में ऐसा कि मुझे तो याद है जब मैं छोटी थी ना, ईद का ड्रेस चांद रात को लटका होता था सामने नजरों में और नीचे जूते मैचिंग के सुबह पहनना, उसकी एक एक्साइटमेंट होती थी। ऐसा आपने किया कभी? बिल्कुल, अभी तक मतलब आज की तारीख तक। अब चांद रात है, अब सुबह ईद हो जाए, कपड़े पहनने। अब मेरी वालदा कह रही होती है बचपना आपका कब खत्म होगा, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये ईद के एक्साइटमेंट का बचपना कभी खत्म और वो सामने लटकाने वाला तो बिल्कुल मेरे घर भी है ना? वो पता नहीं क्या, जब आँख खुले जोड़ा दिखे नजरों के सामने। और वो बेसिकली होता है कि 15वें रमज़ान में शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी होती है ना, तो वो इतनी दफ़ा देख चुके होते हैं कि वाकई में कहते पहनेंगे कब। हाँ, वो एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है ना डे बाय डे कि भाई ये सिल के आ गया है। अब तो खैर रेडी टू वेयर का रिवाज है, डिजाइनर वेयर का रिवाज है। आपने कौन से डिजाइनर का लिया है? मैंने खुद बनवाया। खुद बनवाया? पुराने ट्रेडिशन अपने दर्जी के पीछे भागी हूँ बहुत। तो बताएं कमीजें खराब हुई? नहीं, खराब नहीं हुई, बस लेट हुई। आपका दर्जी एतकाफ में तो नहीं बैठ गया था? वो एतकाफ में नहीं थे, बस वो 10-15 दिन लटकाया मुझे। बट आई रियली लाइक दिस, इसलिए मैं हर साल खुद ही बनवाती हूँ। वो वाला जो एक ट्रेडिशन है ना दर्जी। मेरे टेलर ने लिटरली मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं ले रहा कपड़े सिलने को। 10 रमज़ान के बाद मैंने कहा कपड़े सिल दें। उन्होंने कहा सॉरी आप डिज़ाइनर के पास जाएंगे। क्यों? मेरे पास बहुत काम है ईद के बाद। मैंने कहा ईद के बाद मैं क्या करूँगी, कपड़े सिल कर आएंगे। तो आई थिंक वो जो आप बात करी ना, रेडी टू वेयर का रिवाज बढ़ता चला जा रहा है, तो ईजी भी वो इसीलिए तो बढ़ रहा है ना। जो टेलर मास्टर साहब हैं वो तो ऐसे नखरे दिखाना शुरू कर देते हैं। भाई पहली रमज़ान को आप जाएं, वो मुंह में नस्वार डाल के कहते हैं मैं नहीं ले सकता। आप कहते हैं भाई अब जो तूने महंगे कपड़े आपने खरीद लिया क्या करेंगे उसके? तो वो पैक्ट, मेरे कुछ कपड़े पैक्ट रह गए इसी चक्कर में। मैं अपनी तरफ से 10वें रोजे को गई और जाके दूंगी और सिलवाऊंगी। उन्होंने तो मेरे मुंह पे मना कर दिया, बेइज्जती कर दी मुंह पे, लिटरली बेइज्जती वाली। बड़ी ईद पे पहने। लेकिन सोनिया अब वाकई ये एक ट्रेंड आ चुका है ना, क्योंकि अगर आपको कोई अनस्टिच देता भी है तो बंदा कहता है यार कौन लेके जाएगा, कौन फिर इस पर लेस लगवानी है, वो पूरा एक प्रोसेस होता है। अब वो अनस्टिच के साथ इतनी सारे लवाजमात भी तो आने लगे ना। बिल्कुल। इधर की लेस, उधर की लेस, तो कॉलर की तो डिजाइनिंग और वो स्ट्रगल बाजार जाकर उसके साथ की मैचिंग करना, ये बड़ा। बट उसी में मजा नहीं आता। मजा तो अगर टाइम हो तो मजा तो बिल्कुल है, लेकिन फिर आपको पता है अगर वो टेलर वैसा कर दे ना तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो नहीं करता तो फिर जारी बात है, जनरली खराब भी हो जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। बड़ा सोच के बैठे हुए होते हैं लेकिन वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। वैसे मुझे बताइए, माशाल्लाह से आप RJ भी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं और उसके अलावा मॉर्निंग शो भी होस्ट कर रही हैं आप। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? और ईद के मौके के हवाले से आप लोगों ने कोई ट्रांसमिशन वगैरह रखी? सुनिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अक्सर मैं लोगों से बात करती हूँ, कहती हूँ जब से मैंने टेलीविज़न का मैं हिस्सा बनी हूँ, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ईद जो है ना वो दोबाला हो जाती है। पहले आप अपनी फैमिली की हद तक, अपने रिलेटिव्स की हद तक होते हैं, अब आपके जो कॉलीग्स हैं ना उनके साथ आपको सेलिब्रेट करने का मज़ा आता है। और कपड़े पहनना, अच्छा फिर दिखाना है कि अच्छा सोनिया ने कैसा जोड़ा पहना है, वैसा अच्छा मेरा भी होना चाहिए। तो एक जो एक्साइटमेंट है आई थिंक वो बढ़ गई है। ईद की खुशियाँ जो है ना वो डबल हो गई हैं। जिस तरह अभी आप बात करती चूड़ियों की, तो शायद आम घर में उस तरह ख़वातीन काम, हम भी काम करते हैं घर में, हम भी हांडियाँ रोटियाँ बना रहे होते हैं। सो वो आई थिंक
सेट पे आना है, चूड़ियाँ होनी चाहिए, मेहंदी लगी हुई होनी चाहिए, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्ले करता है। और आपका क्या रूटीन रहा? आपने चांद रात को क्या किया? सुबह उठ के किस तरह से ईद की शुरुआत की? चांद रात को तो मैं बिल्कुल नहीं सोती, और क्योंकि एक तो एक्साइटमेंट भी होती है ना कि अगले दिन सुबह लेट भी ना हो जाए, क्योंकि हस्बैंड ने भी जाना होता है नमाज के लिए, फिर उनको प्रॉपर उनकी चीज़ें हैंग करना, फिर बच्चों की, फिर सारी तैयारी में लगे रहते हैं। तो जब हम नमाज पढ़ के आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खा उसके पी बाद? के फिर सो जाते हैं। तो सो जाते हैं? फिर सो घरों में जाते ऐसे ही होता है, बड़े खुश ईद नसीब वाले लोग दिन लोग सो रहे होते हैं। हाँ, फिर सोते हैं। तो फिर ये ईद क्या बस नहीं, इतनी देखिए, चांद ईद रात तक हाँ, enjoy चांद करते हैं। रात एंजॉय करते हैं। वाह वाह। आप क्या कहना आप वैसे आप कैसी ईद मनाती हैं? मैं जानना चाहूंगी। अच्छा। आप कैसे मनाती हैं? किचन में मनाती हैं? नहीं नहीं, मेरी ईद थोड़ी डिफरेंट है, किचन से मेरा ताल्लुक ज़रा कम है। अच्छा। ईद के दिन भी और ईद से पहले भी। अच्छा। तो वो मैं नहीं करती, वो मैं सिर्फ खाती हूँ, मीठा मुझे पसंद है। मीठा। हाँ, लेकिन ये कि मेरी ईद थोड़ी फ़र्क इस तरह है कि मेरे घर 8 पेट्स हैं, 8 एनिमल्स, तो उनके भी हम कपड़े बनाते हैं, कपड़े बनाते हो? छोटे छोटे। हाँ, वो जो हमारे तो उनकी भी मुझे करनी होती है, उनके खाना पीना, उनकी ईद, और वो भी हमारे साथ ईद बनाते हैं। वो तो फैमिली तो मेंबर हो फैमिली जाते हैं। मेंबर्स सायरा ऑर्डर देना पड़ेगा, मेरे घर में भी 2 हैं फिर। हाँ, नहीं मेरे घर ऑर्डर ले लो, बस मुझसे भी उनके। कभी हमें उनको मिलाना चाहिए ईद के दिन। नहीं नहीं, एनिमल डिजाइनर्स। बिल्कुल। एक नहीं बाकी देखिए बड़ा अच्छा आपका ये जाएगा, बिजनेस चलेगा। हाँ, business बहुत और अच्छा बड़ा चलेगा। बहुत वो सही वाले फैंसी कपड़े, उनको बो टाई वगैरह हम लगाते हैं। क्यूट। तो वो होता है। उसके अलावा चांद रात, इनसे ज़रा फ़र्क है, चांद रात पे मैं कोशिश करती हूँ जल्दी सो जाऊँ। वो सबसे पहले जो मेहंदी लगवाने पहुँचे होते हैं ना मगरिब के टाइम, जी जी। मैं वो होती हूँ जो चांद का पता जब नहीं चांद नजर का भी आया पता नहीं। कोई बात हमें नहीं, मेहंदी आज लगा नहीं दो। कल तो आ ही जाएगा। हाँ, तो मैं हम जल्दी सो जाते हैं, फिर ईद पे जागते हैं, फिर फैमिली के साथ मिलना जुलना, वो सारा दिन बिजी होता है। अच्छा, आप लोगों के सबके पेरेंट्स यहीं पर ही होते हैं? जी, जी। आप लोग हाँ, यहीं से यहीं होते हैं ना? कुछ के पेरेंट्स बाहर भी होते हैं ना, आउट ऑफ कंट्री शहर होते से हैं या बाहर। शहर से बाहर होते हैं। अच्छा जो यहाँ पर ईद का वो है, लाइक इस्लामाबाद बेस्ड जो लोग ईद मना रहे होते हैं, यूजुअली ये लोग सोचते हैं कि बड़ा बोरिंग होता है ईद पर। तो आप लोग ऐसा कुछ बताएं कि जो हमारे देखने वाले हैं वो समझें कि हाँ भाई, इस्लामाबाद में भी ईद पर हैपनिंग्स होती हैं। सोनिया, इतनी हैपनिंग्स हैं, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि पता नहीं एक आम फहम है कि अच्छा इस्लामाबाद के लोग बहुत बोरिंग हैं, शायद एक्टिविटीज़ नहीं करते ईद त्यौहार पे, शायद शहर खाली हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम मॉल्स में घूमने जा रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और आई थिंक जिस तरह हम अभी सेट पे मौजूद हैं, फिर हम घर जाएंगे, कुछ खास पकवान होंगे। आई थिंक अभी भी पार्स का रुझान आफ्टर कोविड टाइम्स जो है वो इजी हो गया, तो आई थिंक ये तो सिलसिला चलता रहता है, कोई भी सुनसान नहीं होता माशाल्लाह से। ये शहर जो है बड़ा हरा भरा सा है। अब नहीं और होता है बिल्कुल हमारी जैसे सिस्टर्स हैं, वो KPK में होती हैं, वो भी आती हैं ईद के सेकंड डे। तो इस तरह से वो आती हैं, फिर हम सब बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, खाने बनते हैं। लेकिन वो जो फर्स्ट डे होता है ना ईद का, आप बता, जैसे नमाज पढ़ के आते हैं, सबसे मिल लिया, खा लिया, पी लिया, फिर सोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सारी रात के जागे होते हैं। फोकस ज्यादा सोने पे। वही हर थोड़ी देर में घूम फिर के सोना आ जाता नहीं, है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा सोते हैं ना यार, अब सोना भी तो ज़रूरी है ना। 5-6 घंटे तो सोने, इसमें बस क्या है? इससे हाँ। ज़्यादा क्या। इस्लामाबाद ईद की एक और बहुत खास बात है जो कि शायद बाकी शहरों में नहीं है, हमारे पहाड़ और हमारी जो ग्रीनरी है। तो मेरा ख्याल है ईद के दिन अगर वहाँ जाएं और फोटो शूट्स वगैरह अपने कोई अपनी मोबाइल से कर ले चाहे, तो वो मैं तो ताहिरा ये चाहती है कि आप ऐसे कपड़े पहन के ना हम लोग हाइकिंग पे पहाड़ों चले पे जाएं। कहीं चले जाएं और खूबसूरत खूबसूरत वही तस्वीरें ताहिरा से खींचें। ना हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने जो बात बताई है कि जानवर उनके कपड़े बनते हैं, तो भाई ऑर्डर देने पड़ेंगे अब। मैंने तो कहा है वो डायरी बिजनेस देके मैं 50% इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। ऑन एयर कह रही हूँ, मिलके बिजनेस करते हैं ईद पे वाला। मीठा भी खाया सुबह। मीठा खाया आपने? हाँ, वो भी खाते हैं। वो भी खाते हैं मीठा? उनको क्या खिलाती हैं आप मीठे यही में? कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं। ना सीरियसली? बहुत पसंद है कस्टर्ड उनको, सबको, मुझे भी। चलिए अच्छा है, मतलब उनकी भी तो ईद है ना, वो भी एंजॉय हाँ, वैसे मेरे पास भी पेट है ना, वो भी ऐसे सब कुछ खाता है। मतलब हम उसको कुछ, अब वो पेट तो कम ही लगता है, वो इंसान ही लगता है, बस भो भो कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे वाले नखरे हैं। उसके वही लवाजमात और उसके नखरे और देखना अदाएं, तस्वीर जैसे हम कहते हैं। जरा से हम कुछ कैमरा लेके आए ना, जैसे है बड़ा प्यारा सा ना हस्की, सो बड़े क्यूट होते हैं। तो जैसे ही कोई बाहर कैमरा, हम कोई वॉक करवाने के लिए गए और कोई कैमरा आ गया, उसने कहा कि मैं तस्वीर खींच लूँ, हमसे पहले उसके पोस्ट शुरू हो जाते हैं यूं यूं। मैंने कहा ये तो ट्रेन हो गई है इसका शूट करवा के। अच्छा मुझे बताइए कि मेहंदी लगाना लड़कियों को, आपको पता है ना, उनकी प्रायोरिटी होती है कि मेहंदी, चांद नजर आया भाई मेहंदी लगाने जो है वो सबसे पहले पार्लर पहुंचे। बचपन की ऐसी कोई मेहंदी से रिलेटेड याद?
शेयर करना चाहें आप हमारे साथ? अच्छा, मैं बड़ी अजीब सी बात है, मैं कुछ क्योंकि मसरूफियत हो जाती है, सो इस बार भी मेहंदी नहीं लगवा सकी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं सोचा, अब तो हमेशा सोचती हूँ जैसे ही चांद रात होगी ना पहले मेहंदी लगवाऊंगी, फिर रह जाता है। लेकिन बचपन में हमेशा ये होता था कि हम ना, अब क्योंकि पता नहीं होता चांद रात है नहीं है जब तक ऐलान नहीं हो जाता, हम तो वालदा को ले गए कुछ 4 घंटे पहले पार्लर बैठ के। मेरी वालदा कहती थी पहले आप कुछ पता तो चलने दीजिए, ईद से 1 रोज़ पहले लग जाएगी। हमने कहा कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं। सो मैं और मेरी छोटी बहन है, लेकिन मैं तो मेहंदी लगवाने में सबसे आगे। और अच्छा, मेहंदी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मेरा बचपन बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि हमारा इस तरह से कभी नहीं था कि हम अपनी अम्मी के साथ पार्लर जाके मेहंदियाँ लगाएं। यही किसी कज़न को लगाने आ गई है तो वो माचिस की तीली मेहंदी घोल के ना, पहले तो इतने ज़्यादा कॉन्स का भी फैशन नहीं होता था, तो या मिलती भी होंगी तो शायद हम लोगों की थोड़ी एक्सेस से आउट थी, या फिर हमें नज़र नहीं आती थी बात। तो वो मेहंदी घोल के प्रॉपर माचिस की तीली से ना टिमकियाँ या फिर वो पूरी मेहंदी ना यहाँ पे रख के ना, वो हमें कहते थे बस ये रात को हाथ बंद करके सो जाओ। वो सुबह उठते थे तो पूरी वो हाथ पे मेहंदी लगी होती थी। मतलब वो डिजाइन ऐसे होते थे कि वो फिर ना मिट भी नहीं सकते थे, कभी टेढ़ी लाइन लग गई तो लग गई, जाहिर सी बात तो है। वो कितना गुस्सा भी आता था। कोन्स ने तो बड़ा आसान कर दिया हाँ, है काम बिल्कुल, ना, और अब बिल्कुल। तो वो कलरफुल भी आ गई, ग्रीन कोन्स अंदर से, मतलब आप कलर वो करवा सकते हैं। और वो पहले तो दुल्हनों की हद तक महदूद था ना ये सारा कुछ, लेकिन अब सब कुछ सबके लिए है। ग्लिटर भी डाल देते हैं। इनफैक्ट मैं अभी Injections वाले भी आ चुके हैं, जी, मैं कुछ दिन पहले शादी में गई, मेरे लिए ढूंढना मुश्किल हो गया दुल्हन कौन है, हाँ। क्योंकि सारी दुल्हनें घूम रही थी वहाँ पे। फिर जो एक रस्म मैंने कहा पूछते हुए बड़ा ऑकवर्ड लगेगा भाई दुल्हन कौन है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कौन, तो शर्म आया भी नहीं थी किसी में। लेकिन अभी मसला ये हो जाता है, जैसे रुबैका ने तो अपना बताया कि उसको टाइम या उसको उस तरह से समझ नहीं आती है कि वो कब लगाए, लेकिन हमें ऐसा होता है कि हमें लगाना भी ज़्यादातर अलाउड नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जी, क्योंकि हमने उसके बाद शूट्स पे जाना होता है किसी जगह पर, तो फिर जाहिर बात है वो आधी मेहंदी बाहर, और मुझे लगाना बाहर वाली पसंद है जो नज़र आए, तो फिर वो आपको पता है फिर अच्छा, फीकी धुलने हो के बाद जाती भी है। कलर जितना खराब हो जाता है ना, उससे भी थोड़ा सा वो होते हैं फेड होता है ना, तो गंदा जान लगता बन है वो। जाती है। जी, वो आप टैटू बनवा लिया करें ना यहाँ थोड़ा। ताहिरा के मशवरे देखें, बिल्कुल, नए से नई चीज़ लाइफ में लाती है ताहिरा मेहंदी का मार्केट में। शौक पूरा भी हो जाएगा और ड्रामों में भी कोई। अच्छा, ड्रामों से याद आया, ड्रामेबाज, आई मीन ड्रामा करने का नहीं। अभी तुम्हारा बोल लो, कोई बात नहीं। आतिफ असलम के साथ तुम्हारा प्रोजेक्ट था अभी, हाँ। जो बड़ा ही हिट गया है। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आतिफ के साथ काम करने में? बहुत अच्छा, इज़ वेरी नाइस पर्सन, डाउन टू अर्थ है। मैंने पहले भी बताया था आपकी चाय एंड गपशप में कि वो मुझे पसंद भी थे, और जब उनके साथ काम किया तो फिर ज़्यादा अच्छे लगने लग पड़े, क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ था। उसमें कोई भी ईगो वाला वो नहीं था कि नहीं जी मैं कुछ हूँ, स्टार हूँ, इंटरनेशनल स्टार में देखा जाए हमारे बिल्कुल, मुल्क, absolutely। लेकिन उनमें कुछ भी ऐसी बात नहीं। हाँ, वाकई ये बात तो है। मैं भी जब उनसे मिली हूँ, बहुत ही रियली काइंड, वो तो Yeah। चीज़ है। आपने अभी हमारे चैनल के साथ जो है वो एक प्रोजेक्ट किया था, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप? इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस सोनिया, एक तो एज एन आर्टिस्ट जो है वो हमेशा ही खुशी होती है कि जब भी कोई नया कैरेक्टर निभाने का मौका मिलता है, और मुझे लगता है वो बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था, क्योंकि उससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। पार्शली ब्लाइंड लड़की का जो है वो कैरेक्टर था, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए एक्सपीरियंस। तो मसला नहीं होगा। आराम से गिरना ही तो था। तो मैंने उसको बड़ा इन्जॉय किया, क्योंकि हमारी टीम जो है दिल बेनाम की, वो बड़ी अमेजिंग टीम है। जासिम जो है वो हमारे डायरेक्टर हैं, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, और लाइफ के साथ काम करके ना एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। हाँ, वाकई हम सबका एक्सपीरियंस अभी तक बहुत ही अच्छा है। वाकई हमारी टीम जो है बड़ी प्रोफेशनल है, माशाल्लाह। बहुत बिल्कुल। अच्छे से काम करते हैं, और बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया इसीलिए जाता है। जब भी बुलाते हैं हम आ जाते खुशी से बहुत अच्छी बात है। आपका सेट भी बहुत हंसी। हाँ, सेट है ना, बहुत देखो प्यारा है। माशाल्लाह से चांद तारे सारे, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं ना तारे तोड़ लाऊं चांद तोड़ लाऊं, तो हमने आपके लिए तारे चांद यहाँ तोड़ के लगा हसीन दिए लगा। काफ़ी सारी तादाद में। वैसे मैंने इनसे पूछा, इनका भी प्रोजेक्ट है, इनका भी प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ देर पहले आप ही बता रही थी कि जब आप यूनिवर्सिटी जाती हैं और बच्चों से हम कलाम होती हैं, पढ़ा रही होती हैं, तो आप मॉर्निंग शो की होस्ट बन जाती हैं। हाँ, तो आपका वो काम कैसा रहा? मैं उन्हें कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। वाकई बिल्कुल ऐसे। तो कैसा फील करती हूँ उस वक्त? उस वक्त बहुत मज़ा आता है। पता वाकई है वो मुझे जो- यासर सा फील होने लगता है। हाँ तकरीबन। भाई देखें वो जो यंग ब्लड है ना, और वो जो उनका एज ग्रुप है 19-20, वो तो वैसे ही बहुत फुल ऑफ न्यू आइडियाज़, फुल ऑफ लाइफ होते हैं। और वो हमारी जो जनरेशन है नई, वो आप हैरान होंगे कि वो बड़ा लर्न करना चाहती है नई नई चीज़ें। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मज़ा ही करना चाहते हैं, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता है उनको और पढ़ाने में। बिल्कुल हाँ, हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आ गई है एक ब्रेक। सो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से गपशप का आगाज़ करेंगे।
वेलकम बैक एवरीवन। एक मरतबा फिर हमें जो लोग इस वक्त देख रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी चैनल स्विच किया है और लाइव लगाया है, उन सभी देखने वालों को ईद मुबारक। और हम बताते चलें कि ईद सईद की ट्रांसमिशन जो है वो जारी है। यहाँ बहुत सारी हसीनाएँ इकट्ठी हुई हुई हैं और हम खूब सारी गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि ईद कैसे मनाते हैं वो लोग, फैमिली में किस तरह से मिलना मिलाना है। अभी हम बात कर रहे थे खानों के ऊपर, सो ज़रा यहीं से बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी मैं। आप लोगों के घरों में ईद पर कोई स्पेशल डिशेस बनती होंगी? बिल्कुल बनती है। आप जैसे क्या बनाते हैं आप मीठे लोग? में तो एहतमाम होता ही शीर खुरमे का है, वो तो obvious है। बिल्कुल जी। और इसके साथ जो है मेरी वालदा बहुत अच्छा पुलाव पकाती हैं। हर घर की एक स्पेशलिटी होती है। जी, जी। सो वो पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं, तो वो तो लाजिम है ना, उसके बगैर तो ईद ही नामुकम्मल है। तो वो अच्छा। बहुत ज़रूरी है। और कबाब बहुत अच्छे, खैर माँ सब कुछ अच्छा बनाती है, लेकिन एक खास जो चीज़ है, शामी कबाब होंगे, पुलाव होगा और शीर खुरमा। ये 3 कंपल्सरी लाज़िम। डिशेस हैं। हाँ, ये लाजमी है ना, उसके बाद तो हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ें साथ पकती रहती हैं। जी, जी, ये जी। ज़रूरी है। और आपके घर में क्या देखो अब यार 30 दिन पका पका के थक जाते हैं, ईद वाले दिन हमारे सोते हैं? घर- ये नहीं बोलना, अब ये नहीं कहना कि सो यार अम्मा देखो बात बस हम सुनो, सो मैं रहे अगर होते थोड़ा हैं। सा सो भी जाती हूँ क्या है, लेकिन मेरे देखिए हमारे घरों में 30 दिन मैं बनाती हूँ, ठीक है, लेकिन ईद वाले दिन बल्कि 3 के 3 दिन मेरे हस्बैंड, मेरे भाई ये लोग कुकिंग करते हैं। Seriously? वाओ। कितना दम अच्छा पुख्त idea बनेगा, है। दम पुख्त बनेगा। अच्छा वो तो बना, हाँ वो तो बड़ा ठीक। वैसे बनता हाँ है ना जी, वो तो जैसलमेर। बनाना ही उन मर्दों का काम होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा भी जो भी बारबेक्यू होगा वो सब मर्द ही करते हैं। तुम लोगों ने ये कहो ना, चालाकी चली है कि ऐसे ही खाने चुन के रखे ईद के ऊपर के बनाए के बनाए मर्द के हजार यार देखो सारे। हम चाहते हैं कि हम भी जरा रिलैक्स हो जाए ना, तो वो हमें कहते हैं भाई अब आपकी ईद है, आप लोग सिर्फ बैठो, खाओ, एंजॉय तो करो। कैसा बनता है फिर? बहुत मजे का ज़बरदस्त। बनता है। तो अच्छा, कोई स्पेशल क्या दम पुख्त होता है? दम पुख्त है और फिर उसके अलावा जो चप्पल कबाब, बारबेक्यू, अच्छा। चिकन टिक्का, जो भी है, बस वो सिर्फ मर्दों का काम है। हमारा काम सिर्फ खाना है, एंजॉय करना फिर वो एक फैमिली गेट टुगेदर होता हाँ, होगा जी, ना, जी, उसी के बिल्कुल, अंदर सब बिल्कुल। बनाते होंगे। आपके घर में क्या बनता है शीर special? खुरमा। और खाने में? शीर खुरमा तो हम सबका फेवरेट। हाँ वो तो सभी और का वैसे ही एक बनता चीज़ है जो मैं बोल दूं, जो बाहर से आती है, वो आइसक्रीम है। मैं ईद पे आइसक्रीम बहुत किस्म की खाती हूँ, अच्छा। बहुत सारी आइसक्रीम्स तो होती हैं। खाने में क्या बनता है इससे? खाने में जैसे वो बताई थी पुलाव, हमारे घर भी पुलाव बहुत स्पेशल होता है, और कबाब होते हैं और चप्पल कबाब वगैरह, वो सारा नॉर्मल। बट आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली घरों में नहीं होती। ईद के दिन हमारे घर स्पेशल आती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, फ्रीजर भरा होता है हमारा। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि शीर तो बनती ही बनती है, लेकिन उसके अलावा मुझे ज़रा पसंद है कि 2-3 तरह की चीज़ें होनी चाहिए टेबल पे। तो मैं मीठे भी 2-3 कंटेम्प्रेरी, जैसे अब ये ट्रेडिशनल एक मीठा है तो कंटेम्प्रेरी लाइक चॉकलेट मूस कर लिया या कुछ लेमन के साथ रसमलाई कर हो गई, लिया। कुछ भी डिफरेंट। रसमलाई ट्रेडिशनली हो गई ना, मैं कंटेम्प्रेरी डेजर्ट हाँ, की यार, बात कर लेकिन रही मैं हूँ। वो उसको थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ना कि रसमलाई भी उसी में आ जाती है। हाँ, कह रही है मीठे में आ जाती है, लेकिन मुझे रसमलाई बनानी नहीं आती है, मुझे दूसरी चीज़ें आती हैं। और इसके साथ मैं चिकन बिरयानी, क्योंकि मेरा सही। ताल्लुक कराची से है, तो कराची में जब तक आपकी टेबल या दस्तरखान बिरयानी पे नहीं है। स्पाइसी वाली बिरयानी ना हो ना, आलू वाली बगैर आलू वाली, मतलब हर अच्छा, मैंने आज तक कराची की बिरयानी नहीं खाई, सुना बहुत है कि आप जिसने तशरीफ नहीं लाइए खाई- मेरी अच्छा। तरफ, मैं आपको बना के खिलाती हूँ बस अपने ठीक हाथों है। से, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अभी चले शो के बाद आप? हाँ हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, अभी नहीं, बनी हुई सोनिया, है, ये ईद क्या का मौका वजह है? बनी हुई नहीं, है। सोनिया, ये क्या वजह है? लोग कहते हैं कराची की बिरयानी जिसने नहीं खाई मतलब उसको टेस्ट नहीं पता बिरयानी होती क्या है। ये आप लोग रेगुलर मसालों से बनाते हैं या ये नहीं, रेगुलर मसाले ही होते हैं। असल में स्पाइसेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग हम डालते हैं, माइल्ड नहीं होते। जैसे पुलाव होता है ना, तो वो ज़रा आप खाएं उसको, उसमें कोई मिर्च नहीं आती ना, हाँ, बिल्कुल। कोई ऐसा जायका तो होता है लेकिन ऐसा कोई मिर्च नहीं आती। अब उसके अंदर जो है वो आप धनिया भी डाल रहे हैं, कुटा हुआ धनिया भी हमारी तरफ तो वो भी डलता है। मैं तो चाट मसाला भी डालती हूँ सही। उसको स्पाइसी बनाने के लिए। उसमें थोड़ा सा खट्टा मसाला भी ऐड बस करते हैं आप हम। बस भी कर जो। तो बस समझ जाओ कि कितनी स्पाइसी होगी। कह रही अभी यहीं पर हम तो बिरयानी खाना फिर सो जाना। हाँ, शायद बिरयानी खा के फिर नींद आ जाए। पेट भर जाएगा। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। और ये बताएं कि ईद के प्लान्स क्या क्या होते हैं, मतलब पहले दिन कहाँ जाना है, दूसरे दिन कहाँ जाना है, तीसरे दिन कहाँ जाना है, किस तरह से मैनेज करते हैं? अच्छा, पहला रोज़ जो है हमारे घर में अपने ही घर में हम होते हैं। सेकंड और थर्ड डे जो होता है, सेकंड डे हमारे घर में दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जो थर्ड डे होता है फिर हमने जहाँ खैर जाना का है वो तो एक सिलसिला चलते रहते, लेकिन सेकंड डे जो मेरी खालाएँ हैं और जो मेरे मामू हैं, जो मेरे चचा है, फिर उन सब की आमद होती है। सेकंड डे काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा एहतमाम होता है दावत का, तो वो ज़्यादा हमारे लिए ईद सेकंड डे है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये सिलसिला ईदी भी होता है। लेती हो?
मुझे लगा सोनिया पूछेंगे और मैं बताऊंगी कि ईदी लेने का जो मजा है ना, वो ईदी मिस लेने उम्र में भी छीनने का मजा बहुत ज्यादा है समहाउ। ईदी लेना तो लेकिन जो छीना छपटी होती है ना, नहीं ये वाला नोट भी चाहिए साथ नहीं, में, वो कुछ बड़ा चच्चा मजा और कुछ आता है। खालाएं बड़ी कंजूस किस्म की होती है ना, कि वो जो कहती हैं कि बस ये इतना ही है, तो फिर उससे लेने में मजा आता है। ये वाकई सही कह रही है। क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं, तो छोटे जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों अब लगता है कि ईदी लेना तो खुशी देता ही है, लेकिन जो बच्चों को ईदी बांटने में खुशी, बच्चों से मुराद जो खुद से छोटे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी वालदा कहती है ये शायद मेरी अजीब आदत है, मुझे अच्छी मज़ा आदत है, आता है। मैं अजीब कहती नहीं, हूँ आ अच्छी जाओ आदत है। सारे, और मैं चाहे मैं 50 रुपए का ही नोट दूं, लेकिन मुझे खुशी होती है बच्चों को ना ईदी बांध के। मेरी अम्मी कहती है हाँ ये इतना सा नोट दे रही है, इसमें कोई खुशी नहीं है। लेने वालों को ट्रेडिशन है, हाँ, आपको बिल्कुल। एक मोहब्बत का इजहार करना होता है। बेसिकली आप 500 रुपए दें, आप 50 रुपए दें, आप 5000 दें, बस एक मोहब्बत का इजहार है, एक ट्रेडिशन है जिसको हम चला रहे Follow कर रहे हैं, फॉलो करें। आप ज़रा बताइए डॉक्टर साहिबा कि आपके क्या प्लान्स होते हैं? हम सिर्फ पहला दिन मिलना मिलाना करते हैं। फैमिली हमारी छोटी सी है, मेरे कोई बहन भाई भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो हमारा बहुत कम मिलना, एक दिन में ख़त्म हो जाता है सारा मिलना। फिर सो जाया करो। पहले दिन नींद नहीं आती ना, नींद नहीं आती। ईद के दिन बहुत एक्साइटेड होती हूँ। तुम्हारे पे जिम्मेदारियां ही इतनी हैं। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो बहुत सारे जानवर हैं घर में। कपड़े उतारना, कपड़े पहनाना, एक एक उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, ऐसा भी होता होगा ना? इंसान भी हैं घर में, सिर्फ जानवर नहीं है ना, उनको भी देखना होता है। तो वो करते हैं। उसके अलावा सेकंड डे हम कोशिश करते हैं, वो हमने थोड़े ईद के गिफ्ट पैक बनाए होते हैं, तो हम फिर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं कुछ, उनके साथ टाइम गुजारते हैं जाकर। आधा दिन वहाँ गुजरता है हमारा। हाँ, हमारी फैमिली का, तो वो एक ट्रेडिशन है। ताहिर, कुछ देर पहले हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आपने बताया था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ईद से पहले कुछ सेशंस लेना चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी आप कुछ बात करना हाँ, चाहेंगी? वो बिकॉज मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो अक्सर ये होता है कि परेशानियाँ सबको होती हैं, कोई ना कोई इशू होता है, तो ईद के करीब हमारा थोड़ा वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम तो छुट्टी पे जाना चाहते हैं, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं वो अक्सर ये कहते हैं, या फिर अब ना नहीं की जाती उनको, कि उनको कुछ बात करनी होती है। कई दफ़ा किसी की फैमिली जमा हो रही है इकट्ठी, तो कुछ हाउ टू कोप विद दैट। कुछ लोग होते हैं जो डिफ़िकल्ट फैमिली मेम्बर से कैसे डील करना है, क्या करना है, तो वो एक मुश्किल मरहला होता है, उनको ना करना या हाँ करना। तो कई दफ़ा तो मैं चांद रात पे भी सेशंस लेती रहती हूँ। इनमें ज्यादा तादाद किन की है, फीमेल या मेल्स की? दोनों दोनों? दोनों हैं, हाँ, दोनों हैं। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम करती हैं कि आप अपनी तफरी छोड़ के आप चाहती हैं कि आप उनके लिए जो है जो हमारे पुराने खुशियां क्लाइंट्स हैं, कई बिल्कुल, दफ़ा बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक मैसेज है बाकायदा कि आप दूसरों को अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों को भी जो है वो खुशियाँ फैलाइए। और मेरे ख्याल से खुशियाँ फैलाते फैलाते हम छोटा सा एक ब्रेक भी ले लेते हैं। हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए, हम यहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन। जिन लोगों ने अभी अभी हमारा चैनल स्विच किया है उन सभी को हम बताएं कि ईद सईद की ट्रांसमिशन, स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जो है वो जारी है। मेरे साथ यहाँ पे सेट पर मेरी सहेलियाँ जो हैं वो बैठी हुई हैं और हम खूब सारी गपशप कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कुछ मूवीज़ और ड्रामों के हवाले से कि ईद पर माशाल्लाह से मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज जो हैं वो आ रहे हैं। तो ईद के मौके पर आप लोगों को टाइम मिलता है देखने का कि कुछ हम देख सकें, या फैमिली में बिजी होते हैं? ईद के चौथे दिन तो पूरा प्लान है कि जाना है फिल्म देखनी और सिनेमा में जाकर फिल्म देखनी है। अच्छा, उसका भी मज़ा कुछ और ही है बिल्कुल। सिनेमा में जाकर, क्योंकि कोविड टाइम्स के बाद आई थिंक अब सिनेमाज भी ओपन हो गए हैं और फिल्मों की रिलीज़ जो है जी। वो भी, तो आई थिंक ये तो मैंने तो जाना ही जाना। अगर आपने इसके ज्वाइन करना है तो आ सकते हैं। तो आप लोगों का भी है प्लान? हाँ, हमारा सेकंड डे होता है। सेकंड डे होता है, तो सेकंड डे ओपन हो जाते हैं सारे? जी जी जी। अच्छा, सेकंड तो आप जाती हैं तो साथ में चुन्नू मुन्नू 8 वो भी जाते हैं या बस आप ही जाती हैं? मेरे साथ। साथ ही जाते हैं? इंसान जाते हैं मैंने। अच्छा, इंसान जाते हैं, मैंने कहा वो कहीं साथ जाते नहीं, हैं। इंसानों के साथ भी है मेरा ताल्लुक, सिर्फ जानवर नहीं है। नहीं, हम नहीं, सिनेमा का टाइम नहीं मिलता, सिनेमा के टाइम। सिनेमा का नहीं होता। टीवी का पता क्या है, बिकॉज इस तरह के खूबसूरत शो भी चल रहे होते हैं, तो साथ साथ चलती रहती है हल्की आवाज़ में ईद के दिन, फर्स्ट डे, वो पीछे से ट्रांसमिशन और हाँ, टीवीज ऑन जी, रहते हैं, हाँ, हमारे लगा साथ के ये होता है रखा कि है, अब क्या हो रहा है, किसने कौन से कपड़े पहने हैं, जरा देखो, तो इस तरह से हमारे चलता यहाँ ऑन है रहती है।
अच्छी बात है। वैसे परफ्यूम्स का शौक है, खवातीन को तो होता ही है, है ना? तो हमें पता था कि आप लोगों को औरत शौक तो है ही खुशबू जी, औरत तो है ही खुशबू। औरत तो है ही खुशबू। क्या बात की आपने। इसी खूबसूरत बात पे हमारे पास मौजूद हैं ओपियो की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट्स। बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफ्यूम्स हैं इसके अंदर, आप सबके टेबल पे जो है वो मौजूद है, एक एक ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच ओपियो। बहुत अच्छे इसके अंदर परफ्यूम्स हैं, मैंने खुद यूज़ किए हैं, बड़े लॉन्ग लास्टिंग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग जब जब लगाइएगा तो मुझे याद कीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ख़वातीन को वैसे जनरली कपड़ों वपड़ों का बड़ा शौक होता ही होता है, लेकिन क्योंकि जब हम डेली बेसिस पे स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं तो हमें कपड़े पहनने हमारी ज़रूरत है, हमारी जॉब का पार्ट भी है। तो ईद पे जो एक ख़ास एक्साइटमेंट होती है वो अभी तक होती है या वो बचपन में ही होती थी ईद के कपड़ों को लेके, या अब कपड़े पहन पहन के दिल भर गया है? अच्छा मैं अगर सच कहूँ ना, बहुत फ़र्क आया है कि वो अच्छा। डेली रूटीन में आई थिंक वो इतना सजना संवरना हो जाता है, बिकॉज जिस तरह भी आप कह रही थी ना कि स्क्रीन की डिमांड है, सो वो एक चाम, बहुत एग्जेजरेटेड भरे हुए कपड़े पहनना और चाम होता है वो कम हो गया है, वो शौक़ उतना रहा नहीं। मेरी वालदा बड़ी हैरान होती हैं बिकॉज मुझे हमेशा से सोनिया बहुत, मैं कपड़ों की शौकीन, जूता कपड़ा अच्छा क्वालिटी का कहाँ से मिलता है, कौन से ब्रांड का है, और ज़रा अलग तरह की ड्रेसिंग करना, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। आई थिंक वो ज़रा रूटीन में पहन पहन के यूज़ हो गए। आपके साथ भी यही है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। फिर अभी भी वही शौक और ज़ौक? हाँ बिल्कुल वही शौक। नहीं वो होने भी वो तो हम चाहिए। देख रहे हैं, टीका झूमर नहीं लगाई है भाई बस देखो खाली। ईद का दिन था ना, मैंने कहा सबसे डिफरेंट होना चाहिए ना। अब ईद भी तो समझो एक शादी की तरह एक त्यौहार है, आपने इतना सब्र किया, रोजे रखे, इबादत की, उसके बाद चेहरे पे कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। रेगुलर अगर मैं वही झुमका पहन लेती, गले में कुछ पहन लेती तो फिर मजा ना आता ना। मैंने ये वो लोग होते हैं जो जीते हैं मोमेंट्स को ना, बहुत हाँ, अच्छी बिल्कुल। बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो ना मैंने भी इतने बड़े बड़े पहन रखे, नॉर्मली सबने छोटे छोटे से स्टड्स पहनती हूँ अदरवाइज में। तो ईद के जो मौका है तो डिजाइनर वेयर और फिर झुमके झुमके तो मेरे ख्याल से बनते हैं ना। आपकी अंगूठी बहुत बार ओह थैंक यू सो मच। अब ऐसे शुक्रिया करें, शुक्रिया। वो नवाजिश ऐसे करके। अच्छा ये बताइए मुझे कि आप लोगों ने कहा मूवीज़ का जो जिक्र किया, तो किस टाइप की मूवीज़ आप लोगों को वैसे जनरली जब टाइम मिलता है, वैसे तो मुझे पता है टाइम बड़ा कम मिलता है, जब टाइम मिलता है तो किस किस्म की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं? कॉमेडी मूवीज़? मेरी हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ ऐसी फिल्में जिस पे मैं हंसती रहूँ, मैं इंजॉय करूँ, कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं। मैं बहुत सीरियस और इस तरह की ऑफ कोर्स देखती ज़रूर हूँ, हर तरह का काम एज एन एक्टर मुझे लगता है कि ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से काम किया जा रहा है और किस तरह का काम आप भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए इवन टेलीविज़न या फिल्म को देखते हुए भी, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कॉमेडी मूवीज़। मैं लव मूवीज, रोमांटिक, लेकिन वो दोनों मिले जरूर। जुदाई नहीं? जुदाई नहीं पसंद। अच्छा ना मतलब मारपीट भी नहीं पसंद मतलब कि हीरो को action जो और मारे thriller पड़ती है नहीं ना वो भी मेरा दिल बहुत खफा होता है। और आप? मुझे थ्रिलर्स और रोमांटिक दोनों, लेकिन थ्रिलर्स Thrillers ज़्यादा ज़्यादा पसंद। क्राइम थ्रिलर्स, उस तरह का कत्ल जिस पे तायरा क्या वजह है? पता नहीं अब बचपन एक से ऐसी साइड हो? तुम इतना प्यार बताती हो, एक तरफ तुम्हारा इतना प्यार है जानवरों के हाँ, साथ, हाँ। सब चीजों के साथ, तो तुम्हारा देखने का दिल चाहता है कि मैं किसी को हथौड़ा मारूं, किसी को ईंट मारूं, क्यों? हाँ बस पता नहीं बचपन से ही थ्रिलर अंदर से मैं हाँ दरिंदा बोली। हाँ, अंदर से दरिंदे में। मैंने बोल दिया हाँ, उसने कहा थोड़ा बिल्कुल ठीक है, सोनिया इसके अंदर एक अंदर एक हैरानी की दरिंदा बात है। मौजूद वैसे अभी आप कह रही हो तो मैं सोचूंगी इस पे, बल्कि मैं इस पे बात करनी अच्छा, मैं चाहिए। तुमने एक पॉइंट दिया है, तुम अब बाकी ईद के दिनों में ना यही सोचना कि अगर तुम्हारे अंदर ये एक खुफिया औरत है तुम्हारे अंदर। हाँ जिसको थ्रिलर पसंद है और 007 छुपी क्राइम ड्रामास मुझे पसंद है। crime दायरा 007। अच्छा एक चीज़ बताइए जो मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको मोटिवेट रखती हो थ्रू आउट लाइफ में, क्योंकि हम सब के जो रूटीन्स हैं वो बड़े बिजी होते हैं, नेगेटिविटी ट्रोलिंग का सामना करना होता है, नेगेटिव कमेंट्स हमें डेली बेसिस पे सुनने को मिलते हैं, आप सबको खुश नहीं करके रख सकते हैं ना, राइट? सो कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को मोटिवेट रखती है, पॉजिटिव सोचने पर मजबूर रखती है, आपकी वो क्या चीज़ है? आई थिंक वो जो डिवाइन कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं, रिलीजियसनेस, वो भी है। आई थिंक अल्लाह का साथ, अल्लाह से कनेक्शन। और इसके अलावा आई थिंक मोटिवेशन तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप नेगेटिविटी को इग्नोर करते हैं। मतलब नेगेटिविटी के होते मोटिवेशन होना मुश्किल है मेरे ख्याल में। तो जब वो नेगेटिविटी इग्नोर करना सीख लेते हैं, फिर हर चीज़ मोटिवेट करती है। सुबह आँख खुलते ही
ख्याल आता है कोई अच्छा आज कौन सा काम करेंगे, कि बस वो मैंने सीख लिया है कि आई इग्नोर द नेगेटिव पीपल, आई इग्नोर द टॉक्सिसिटी। अच्छी बात है। आपका क्या है? मैं तो सोचती हूँ कि जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं बस, या हंस के या रो के। उससे बेहतर है कि अच्छा, हंस के मैंने सोचा गुजार। कि ये हंस के या सो के। वो भी अच्छी बात है, कुछ ना करे तो सोना अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं, हमारे यहाँ भी कहते हैं कुछ नहीं करे तो सो जाओ, वो ज्यादा अच्छी बात है। कि गीबत करोगे, किसी के बारे में कुछ बोलोगे, सोए रहो, वो भी अच्छी ये बात है। अखवाले ज़री आप सुन सकते हैं इनसे, ये इन्हीं के नाम से मंसूब होगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बस खुश रहना चाहिए, खुश रहो बस। बच्चों को देखते हैं वो कितना बेफिक्र होके खेल रहे हैं, कोई किसी से लड़ाई नहीं है। मैं बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं समझती हूँ कि ये सब में बचपना होना चाहिए। आपकी किताब कब आ रही है मोटिवेशन? मैं अभी सोच रही हूँ बस। तुमने कह दिया मैं लिखना शुरू हो जाऊंगी। वो एक मूवी थी ना, ईट प्रे एंड लव, तो इनकी आएगी खाना और सोना। यार देखो ये सबसे अच्छी चीजें हैं, खाना और सोना। अच्छा खाएंगे तो आपको अच्छी नींद भी आएगी। तुम्हारे लिए ताली है वैसे। माशाल्लाह। जी थैंक यू। आपका क्या है राज मोटिवेशन का? आई थिंक सोनिया, मेरे पेरेंट्स, मैं ज़रूर ये क्रेडिट दूंगी उनको कि हम सबको एक मोटिवेशन ज़रूर होती है ना। आपको मोटिवेशन मिलती कहाँ से है? वो सोर्स जो है वो मेरे पेरेंट्स हैं। लोगों की नेगेटिविटी, जिस तरह भी आपने ट्रोलिंग का सामना तो बड़ा आम है, आपको पोस्ट कर दे ट्रोल हो सकते हैं आप। उनकी जो पॉजिटिविटी है ना वो मेरे अंदर है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर मुझे लोग कहते हैं आप हंसती रहती हैं, आप कभी उदास नहीं देखा माशाल्लाह से, मैं कहती जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरे साथ, वो मेरे वालिदैन हैं। तो आई थिंक मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे पेरेंट्स हैं, और जिसका जो भी सपोर्ट सिस्टम है आप उसको ऑन करें। मैं जो भी कर रही हूँ, जिस जगह पे भी मौजूद हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैम, तो मैं उनको ऑन करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज़ और मुझे बताइए कि आप आरजे हैं, तो आती होंगी ना वो कॉल्स, रुकैया के लिए ये वाला गाना प्ले कर दीजिए अली की तरफ से। ऐसी कॉल्स आती हैं कि नहीं आती? अच्छा, जब मैंने अर्ली स्टार्ट किया FM, क्योंकि मेरे करियर का आगाज़ ही एज एन आरजे हुआ, मैं कॉल्स लेती नहीं थी लाइव। मैं बहुत घबराती थी, क्योंकि ये था आप उसको मेरा मैसेज दे दें, उस कॉल नहीं मिल रही, मेरी कॉल पिक नहीं कर रही। मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल है। तुमने मोहब्बत करने वालों को नहीं मिलाया। मैंने कॉल ही बंद कर दी। मैंने कहा नहीं लेनी मैंने लाइव कॉल्स। आज की तारीख तक मैं कॉल्स लाइव नहीं लेती। ऑन एयर गया तो मसला है, तो मैं कहती हूँ ऑन एयर मसला बने ही ना, मैं लेती नहीं कॉल्स नहीं लेती। रुबैका, मैं को तुम्हें स्पेशल कॉल करके कहूंगी कि किसी को गाना सुना दे। अब जो कॉल आए समझ जाइएगा वो इन्होंने की है। हाँ, नहीं पहले मैसेज करूंगी इसको, मेरी कॉल आने वाली है, उठा लो। नहीं वाकई वैसे कैसा वियर्ड हो जाता है ना इस किस्म की चीज़ें। जब हम वैसी गाड़ी में जाते हैं तो रेडियो ऑन कर लेते हैं, तो मतलब इतनी अजीब लोग बातें कर रहे होते हैं, और उनको रेडियो का मीडियम ही क्यों नजर आता है किसी रूठे को मनाने के लिए, मैं ये बात नहीं समझ पाती हूँ। मतलब वो भी शायद इंतजार कर रही होती हूँ कि वो रेडियो पे मतलब जो भी उनका स्टेशन है उसके ऊपर जो है वो 7 बजे जरूर मुझे बनाने आएगा या मेरा मैसेज ड्रॉप करेगा। रेडियो इज रोमांटिक, रेडियो इज रिलेटेड टू द पास्ट। वो जो हमारा पास्ट में तो होता ही रेडियो था ना। रेडियो लिसनरशिप बहुत ज्यादा है आज की तारीख तक। लोग सोचते हैं कि वो है नहीं, बहुत है। रेडियो लोग सुनते हैं अभी तक वैसे, और हर स्टेशन सुना जाता है। ये नहीं कि एक आप कोई अंग्रेजी का स्टेशन लगा लें, कोई XYZ, आप गाड़ी में, स्पेशली जब गाड़ी में आप जाते हैं वैसे मजा भी आता है सुनते हुए उनको। वैसे एंजॉय करता है बंदा जब वो होस्ट भी बात कर रही होती हैं या वो किसी की बात पहुंचा रही होती हैं, तो अच्छा भी लगता है। हाँ, अच्छे मैसेजेस भी कन्वे करती हैं। बिल्कुल। जैसे एक मीडियम हमारा टीवी है, मूवी है, इसी तरह से रेडियो भी है, और मुझे तो खुद बजाते खुद मुझे रेडियो करना बड़ा पसंद है। मुझे लगता है जब माइक्रोफोन आ गया ना, ये बस आप और ये एक और कायनात ये जुड़ गई है, और आप बस बोले जाएं, उसका मजा कहीं नहीं है, ना टेलीविजन, ना फिल्म, ना थिएटर की। I was about to say, यकीन करें, मतलब टीवी में डेली आप कैमरा पे होते हैं आते हैं, लेकिन आप जब रेडियो करते हैं ना, पता नहीं उसमें क्या एक कशिश है, कुछ मैजिकल सी कुछ वाइब्स हैं उसके अंदर, आप एडिक्ट हो जाते हैं। आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। आपने कभी रेडियो किया? रेडियो, हाँ, मैंने बहुत पहले 2001 में 2 में एक रेडियो चैनल था यहीं का लोकल, वो स्टार्ट हुआ था, तो मैं फर्स्ट आरजे थी उनकी। अच्छा, ऑन एयर गए थे, तो और बहुत क्यों नहीं किया? बस वो कुछ फैमिली की तरफ से। अच्छा, हाँ, अदरवाइज आपको रेडियो पसंद है? है? आई लव्ड इट। मैं यही आपके वाला एक्सपीरियंस कि मुझे वो नहीं भूलता जब वो कानों पे लगता था और वो आगे बैठते थे, इसीलिए मैंने पॉडकास्टिंग शुरू कर दी अब। है ना, उसका वो चस्का पूरा होता है, चस्का जो है वो आ ही जाता है ना कहीं का, वो जो हमें करना होता है पूरा, तो वो बड़ा मजेदार मेरे पॉडकास्ट मैं जो रिकॉर्डिंग मैं कॉल्स बहुत करती थी FM पे।
अच्छा, अभी भी करती हूँ अगर मुझे लगता है कुछ ये पता वो चले। लिसनर थी जो जिनको हम कहते हैं ना, जिनकी वजह से हम कॉल्स नहीं लेते। अच्छा, मैं तो उनको स्पेशल वो बुलाती भी रहती हूँ, मेरे गिरफ्तारी पे आ जाए। कभी क्या कहती हूँ, कभी क्या, लेकिन मैं सच्ची से बहुत कॉल्स। आप वो रेडियो स्टेशन के बाहर ठहरने वालों में से तो नहीं है, बाहर ठहर के कॉल कर? नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं है। मैं घर के अंदर। वो भी होते थे कॉलर ना इस जमाने में। हम जी कौन नीचे से खड़े हैं callers जरा, होते हम नीचे खड़े हैं जरा खिड़की से देखिए हमें। हम आए हुए। सीरियसली? हाँ हाँ, ऐसे कॉलर नहीं, कभी मेरे साथ मेरा नहीं तो एक ऐसा हुआ मैं था। सायरा fan तुमने नहीं था। देखा है फिर जाके? नहीं, मैं जब करती थी शो तब की बात बता रही हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप जरा देखिए, मैंने कहा भाई यहाँ तो कोई खिड़की नहीं है, मेरे आसपास से कमरा बंद है, खिड़की के बाहर प्रोड्यूसर साहब नजर आ रहे हैं, वो ग्लास वाली बीच में से। लेकिन कैसे मुझे ये समझ में नहीं आता, अवाम कितनी ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो कर रही होती है। देखा भी नहीं आरजे है। जो है उनको आप सिर्फ आवाज सुन रहे हैं, वो उनकी दीवानगी के हद तक जो है उनसे मोहब्बत करने लग जाते हैं। हाँ। अच्छा, आप- मैं है ना? इसमें एक चीज़ ऐड करूंगी, वो पता है क्या होता है सोनिया, वो आपके ज़्यादा कमिटेड लिसनर्स हैं या फैंस हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता आप क्या पहनते हैं, आपका एक होता है ना ड्रेस कोड, आपका स्टाइल बन जाता है, आप देख क्यूरियोसिटी रहती है। यस। और वो मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि मैंने टेलीविज़न भी करी हूँ और एफएम भी किया है, तो वो मुझे पता है कि जो आपका एफएम का लिसनर है वो बड़ा कमिटेड फैन है, क्योंकि उसको आपकी आवाज़ है ना, आपकी आवाज़ जब मैं कहती सुन हूँ के वो कि फैन। मैं फैन होती हूँ तो फिर मुझ पे वो करती है कि ये वो बंदी होती है जो फोन ही करती है। नहीं, हम तो कह रहे हैं आप जैसे ही अच्छे फैंस की वजह से आज हम मक्खन लगा रही है। मैंने कैसे सोना है ना, अभी उसके नींद का टाइम हो रहा है। नहीं अभी मैंने नहीं सोना, मैं सो के आई हूँ। लेकिन वैसे जैसे अब मैंने पॉडकास्टिंग शुरू की है तो मुझे उसमें भी मैं एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन मुझे उससे आइडिया ये आया कि जैसे अब जब हर दौर बदलता है तो ट्रेंड्स चेंज होते हैं ना, उसी अकॉर्डिंगली, तो क्यों ना एफएम को भी टीवी की तरह लाइव कर दिया जाए। मतलब एफएम आप सुन भी रहे हो और एफएम आप देख भी रहे हो, तो पॉडकास्टिंग जो है वो बेसिकली काइंड ऑफ वैसी ही चीज़ हो जाती है, एफएम की जैसी होती है, जो आप सुन भी रहे होते हैं और फिर वो अपलोड भी होती है ना, यूट्यूब के ऊपर वो जाती है और डिफरेंट मीडियम्स पे जाती है। अभी रिसेंटली मेरी 2-3 वीडियोस बड़ी पॉडकास्ट की वायरल हुई, जिस पे मैंने बहुत ही ब्लंटली बहुत सारी बातें कर दी थी, क्योंकि मेरे साथ ये चक्कर है, जब मैं इंटरव्यू फॉर्म में आती हूँ ना तो फिर तो मैं बहुत ही Yeah. स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब देती हूँ, ब्लंटली, मतलब बिल्कुल ही बिंदास होकर बोलती हूँ, सुनना चाहिए अब तो, सुनना ऐसे ही। पड़ेगा। तो हमने बोल दिया, हम आ गए घर। वीडियोस आ रही हैं, आपने ये बातें की हैं। बट जो सबसे अच्छी बात जिसके ऊपर मुझे बड़ी खुशी हुई, 99% अवाम ने मेरा साथ दिया उसमें। हार्डली कोई एक वियर्ड था, लाखों में व्यूज़ गए मेरी वीडियोस के, लिटरली लाखों में व्यूज़ गए। वो बात कुछ इसी किस्म की थी, मतलब मीडिया के हवाले से, कुछ फिटनेस के हवाले से, शॉर्ट वीडियोस उन्होंने क्लिप्स निकाल के उसको थंबनेल लगा के, वो जो आजकल किया जाता है, वो उसको उन्होंने बड़ा वायरल किया। लेकिन उसमें कमेंट अच्छा किया उस बंदे ने, अपने लिए वायरल था ना कि मेरा पॉडकास्ट वो होगा, वो उल्टा ट्रोल हो गया। और मेरी उसके ऊपर एक रात में हाँ 2 रातों में मेरे तकरीबन 4,500 फॉलोअर्स बढ़े, 2 रातों में। और मैं उठी, मैं कह रही हूँ फॉलो, मैं कह रही हूँ ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। फिर पता चला मुझे, तो वो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं हम सोशल मीडिया के ज़्यादातर नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो देख रहे होते हैं, पर पॉजिटिव इसकी एक साइड भी है जो ऑफ कोर्स ट्रॉलर्स की वजह से ज़रा सी दब गई है, लेकिन बड़े पॉजिटिव तरीके से भी सोशल मीडिया को हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे आप सोशल मीडिया किस तरह से यूज़ करती हैं? बस ज़्यादा नहीं यूज़ करती हैं, तो वो आप अपने नहीं डालती, अपलोड नहीं करती, जो आपके शूट्स या आपके यार, जब ड्रामा मैं करती हूँ तो मेरी बेटी जो है ना, वो अक्सर मैं कोई पिक्चर लगाऊँ 10 दफ़ा तो कहती है मम्मा ये आपने कौन सी पिक्चर डाली है, ये ऐसी नहीं मम्मा, ऐसी नहीं, आपने खास शूट करवाना होता है, फिर वो पिक्चर डालेगी, मेरे काम से रिलेटेड डालेगी, तो ये उसका काम है, मेरा काम नहीं है। मुझे नहीं आता यार, सच्ची बात है। अच्छा, तहरा आप कैसे यूज़ करती हैं? कम हाँ, इंस्टा वगैरह थोड़ा बहुत तो कर लिया, लेकिन आप तो मोटिवेशनल वीडियोस बना के डाल सकती हैं। हाँ, मैं अभी जब आप बोल रही थी पॉडकास्ट का, तो मैं अपने आप को कही थी कि तुम क्यों नहीं कर रही हो, बहुत अरसे से मैं डेड्यू है। बिल्कुल बुलाऊंगी आप, और आप सभी लोगों को आना है मेरे पॉडकास्ट में, मैं दावत दे रही हूँ अभी से आपको ना, जरूर आए। बल्कि जो लोग भी शामिल होना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में, जिनकी अपनी कोई स्टोरी हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के तशरीफ़ लाने का। ईद का दिन जो है वो ऐसा दिन होता है कि फैमिली के साथ लोग होते हैं जनरली, लेकिन आप लोगों ने हमें अपनी फैमिली समझा और आपने आके हमें यहाँ वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू इनवाइट करने आपको के लिए। बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओपीओ को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों ने हमारी ट्रांसमिशन बहुत एंजॉय की होगी। ईद सईद जैसी जो ट्रांसमिशन है वो हमारे दिल के बड़े करीब होती हैं। उसका रीज़न ये है कि सारे लोग जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, हम उनको अपनी ट्रांसमिशन में बुलाते हैं, जो नहीं भी होते हैं हम उन्हें भी बुलाते हैं, उनसे गपशप करते हैं।
हैं। लेकिन ये सिलसिला यहाँ थमने वाला नहीं। मेरी सारी ये जो ब्यूटीफुल क्वींस बैठी हैं और मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन कुछ देर में और मज़ीद मेहमान, मज़ीद होस्ट जो हैं वो इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस ईद पर मोहब्बतें बिखेरिए, मोहब्बतें समेटिए, दुखों को भूल जाइए, नफ़रतों को भुला दीजिए, नाराज़गियाँ ख़त्म कीजिए, फुल ऑन ईद एंजॉय कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। ईद मुबारक।